हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ का चैप्टर 1 का प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, दूसरा भी हल कर चुके हैं, पांचवा क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें कहता है बच्चों, संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब बड़े, छोटे और जो बराबर होंगे बच्चों, उसका हम लोग चिन्ह लगाना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे -3/7 बच्चों, और ये यहाँ पे 2/3। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी माइनस में जो संख्या होती है, यानी जो ऋणात्मक संख्या होती है, वो धनात्मक संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ये ग्रेटर देन 2/3 -3/7 से बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में बच्चों -2/3 और 5/-8। तो इसको हल करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कौन संख्या बड़ी है। तो इसको हल करने के लिए दोनों के हर में जो है बच्चों, उसको गुना और भागा एक दूसरे में कर देना होगा। जैसे हम लोग देखेंगे -2/3 गुन्ने इसके हर में -8 है बच्चों, तो इसलिए इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग इसके हर में -8 दिया बच्चों, लेकिन हम लोग को हर में प्लस में ही रखने की कोशिश करना होगा। इसलिए हम लोग सिर्फ 8 से ही गुना और भागा कर देंगे। और इसमें हम लोग 5/-8 गुन्ने जो इसके हर में दिया बच्चों, उसके उल्टा से हम लोग गुना कर देंगे, ताकि नीचे वाली संख्या दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पे होगा 8 दूनी 16, माइनस के 16, 8 त्रिकी 24 और 5 तिहाई 15, माइनस के 15 बच्चे, और 8 त्रिकी 24 माइनस माइनस प्लस गुना होके हो जाएगा। तो हर में देखेंगे हम लोग 24 आ गया बच्चों। तो उसके अंश में देखेंगे कौन संख्या बड़ी है। तो माइनस में जो भी छोटी संख्या होती है बच्चों, वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे -15 जो है -16 से बड़ी है, तो इसका चिन्ह इस तरह से हो जाएगा। हम लोग यहाँ आंसर में भी बैठा देंगे। तो चलिए इसका सी देखते हैं। सी में बच्चों 0 और -5/6 में हम लोग को देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि धनात्मक से ऋणात्मक छोटी संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक से 0 जो होती है वो बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे माइनस यानी कि ऋणात्मक है, तो इससे बड़ी संख्या 0 होगी, तो इसका चिन्ह इस तरह से हो जाएगा। इसका आंसर बहुत ही आसान था बच्चों। तो चलिए अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी में दिया है -2/-3। डी में दिया बच्चों -2/-3। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो -2/-3 और 0, तो माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, तो 2/3 आ गया, इधर 0। तो हम लोग कोई भी संख्या जानते हैं कि धनात्मक में जो भी संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है, यानी कि 2/3 धनात्मक है बच्चों, तो इस तरह से 0 से ये बड़ी हो जाएगी। तो चलिए इसका ई ऑप्शन देखते हैं। ई में दिया है -2/11 और -3/22। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भी एक दूसरे का अंश और हर है बच्चों, उसको हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पे -2/11 और -3/11 में हम लोग को देखना है बच्चों, लेकिन यहाँ 22 है बच्चों, सॉरी -3/22 है। तो इसको हम लोग पहले हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए हम लोग 11 में 2 से गुना कर दे बच्चों, तो 22 हो जाएगा, जो कि दूसरी संख्या का हर है। तो चलिए इसको 2 से गुना और भागा कर देते हैं। गुन्ने 2, इधर भी 2 हो जाएगा बच्चों, इधर -3/22 के 3/22 ही रहेगा बच्चों। तो -2/2 दूनी 4 हो गया बच्चों, और 11 दूनी 22 और इधर भी हो गया -3/22। दोनों का देखेंगे बच्चों, हर जो हो गया समान हो गया। इसमें हम लोग देखेंगे इतनी -4 है और -3, तो माइनस में कोई भी संख्या छोटी होती है बच्चों, तो वो बड़ी होती है। इसलिए यहाँ पे -4 से जो है -3 वो बड़ी होगी। पहले के लेक्चर में हम लोग ने इसका मेन पर्पस जाना है बच्चों, इसका मेन कारण क्या है। तो चलिए इसका लास्ट जो कि एफ ऑप्शन है, इसको हम लोग देखते हैं। एफ में बच्चों 1/-3 और -1/4 तो चलिए इसका हल करते हैं। इसमें हम लोग एक दूसरे से गुना कर देंगे बच्चों, एक दूसरे के हर से, वो भी चिन्ह बदल करके। जैसे 1/-3 दिया हुआ है, यहाँ पे गुन्ने कर देंगे इसके हर से, लेकिन इसमें सिर्फ 4 है, इसलिए इसको -4 से हम लोग करेंगे। और दूसरी संख्या में हम लोग बच्चों इसके हर से गुना कर देंगे। -1/4 इंटू इसका चिन्ह बदल देंगे बच्चों, ये माइनस में तो इसको प्लस में कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, वो भी माइनस में, 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 12 बच्चों। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 एकम 3, माइनस के 3 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12। देखेंगे कि दोनों का हर अब समान आ गया बच्चों।
चिन्ह बदल करके हम लोग जब गुना भागा किए तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे -4/12 और -3/12 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो सेम पिछले वाली संख्या की तरह होगी बच्चों, इसमें हर में 22 था, इसमें 12 है, जिसमें भी हम लोग -3/12 को ही बड़ी संख्या मानेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।